हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 27 अप्रैल 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज। टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाती है। वायु क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की। पेज नंबर 8 है और ये नीचे आर्टिकल दिया हुआ है, ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं टफ कॉल। टफ होता है बिल्कुल कठिन कॉल, मतलब बोलता ना इट इज योर कॉल, मतलब ये अब आपका टाइम है। तो यहाँ पे टफ कॉल लेनी होगी गवर्नमेंट को। तो इन्होंने कहा कि इंडिया नीड्स टू डेवलप रैपिड वेनम डिटेक्शन डायग्नोस्टिक्स। तो इंडिया को जरूरत है विकास करने की, रैपिड जल्दी जो डिटेक्ट करके वेनम जहर डिटेक्शन पता लगाना, डायग्नोस्टिक जांच करना। मतलब हमें ऐसी किट चाहिए जो कि देख सके कि आदमी की जो ब्लड स्ट्रीम में वेनम घुस चुका है सांप का और इसके लिए एंटीडोज की जरूरत रहती है। तो हमें ऐसा कोई कंसेप्ट लेके आना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है कॉम्बिनेशन ऑफ स्नेक्स बीइंग एक्टोथर्मिक। एक्टोथर्मिक होता है कोल्ड ब्लडेड, मतलब ठंडे खून वाले। तो उन्होंने कहा कि कॉम्बिनेशन होना चाहिए स्नेक्स बीइंग इकोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन है इस चीज का, एक तो स्नेक होता है एक्टोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड एंड होटर समर देन यूजुअल। तो गर्मी अब की बार ज्यादा है यूजुअल आमतौर से। डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग, डिफिकल्ट होता है मुश्किल जो डिसीजन मेकिंग है। एंड गैप्स इन क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो गैप है जो कमी पेशी है किसमें, क्लिनिकल जो अपने क्लिनिक में जांच करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी कमी है। हैज लेड टू ए सिचुएशन, इससे आगे चल के क्या हो चुका है कि वो एक सिचुएशन आ चुकी है इन केरला वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द एंटी स्नेक वेनम। जो एंटीडोज होता है, मतलब कोई किसी को सांप काट लेता है तो उसके लिए एंटीडोज होती है। तो वो एंटी स्नेक वेनम जो है वहां पे अवेलेबिलिटी जो उपलब्धि है, हैज नॉट बीन एबल टू प्रिवेंट ऑल डेथ्स फ्रॉम स्नेक बाइट्स। स्नेक बाइट से जो डेथ हो रही है ना उसको रोक नहीं पा रहा है। केरला का इशू है ये। स्नेक्स आर ड्रिवन बाई हीट टू सीक रिफ्यूज। रिफ्यूज होता है जगह, शेल्टर इन कूल एंड डैम्प स्पेसिस, जहां पे नमी होती है ना। स्नेक्स क्या होते हैं, उनको गर्मी लगती है भाई, वो ढूंढते हैं क्योंकि वो एक्टोथर्मिक होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनको ज्यादा गर्मी लगती है। तो ऐसे ऐसे वो जहां पे नमी हो वहां पे पहुंचते हैं। विच मीन्स होम्स, घरों में आते हैं। स्टोर रूम, स्टोर रूम में विद फायरवुड, जहां पे लकड़ियां पड़ी रहती हैं। कोकोनट हस्क, जहां कोकोनट का वो लुगदी पड़ी रहती है। द स्टेट इज ऑल्सो डेंसली वेजिटेटेड। वेजिटेटेड मतलब यहाँ पे काफी गहने पेड़ हैं। एंड विद सब्सटैंशियल ह्यूमन वाइल्ड लाइफ रेंज ओवरलैप, तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ है जो इकट्ठे ओवरलैप होती है उनकी जगह। अप्रैल में इज ऑल्सो द प्री मानसून ब्रीडिंग सीजन फॉर मैनी वेनमस स्नेक। तो अप्रैल मई का जो टाइम है, अप्रैल मई इज ऑल्सो द प्री मानसून ब्रीडिंग। मानसून से जो पहले ब्रीडिंग होता है, मतलब जहाँ पे अपने ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करते हैं ये। सीजन फॉर मैनी वेनमस स्नेक, तो यहाँ पे ब्रीड करते हैं अप्रैल मई में। और प्री मानसून से पहले ब्रीडिंग सीजन रहता है सांप के लिए। विच मीन्स दे मूव अराउंड मोर एंड मोर टेंड टू बी ऑफ डिफेंसिव। इसका मतलब ये हुआ कि दे वो मूव करते हैं मोर एंड टेंड टू, संभावना डिफेंसिव रहते हैं हमेशा, अटैकिंग टाइप, मतलब डिफेंसिव रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए इस टाइम पे, ब्रीडिंग टाइम पे। हाउएवर 70% ऑफ स्नेक बाइट प्रेजेंटेशन। तो उन्होंने कहा कि हालांकि जो लगभग 70% जो स्नेक बाइट होते हैं ना, प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व उसमें सम्मिलित रहते हैं नॉन वेनमस स्पीसीज, जहां पे कम जहरीले स्पीसीज रहते हैं। रफली हाफ ऑफ द रेस्ट, रफली मतलब मोटे मोटे तौर पर जो है हाफ है जो बचे हुए हैं, आर ड्राई बाइट, तो कुछ ड्राई बाइट करते हैं। एंड विद नो वेनम इंजेक्टेड, जिससे क्या था, मतलब ड्राई बाइट खाली काटते हैं, उनमें वेनम इंजेक्टेड नहीं होता आदमी के शरीर में। तो उन्होंने कहा कि 70% जो होते हैं उसमें नॉन वेनमस स्पीसीज होते हैं। बट जो बचे हुए जो है ना, रफली हाफ जो बचे हुए 30%, उनमें से क्या है, कुछ ऐसे हैं जो ड्राई बाइट करते हैं जिसमें वेनम इंजेक्ट नहीं होता आदमी की बॉडी में। ए सब्सटैंशियल नंबर ऑफ पेशेंट्स दस डू नॉट वारंट एएसवी। तो बहुत सारे जो है ना जो अच्छे खास जो पेशेंट होते हैं उनको जरूरत नहीं होती, डू नॉट वारंट मतलब ऑथराइज नहीं रहते एएसवी के लिए। क्वेश्चन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिंग एएसवी, तो चेतावनी भी है किसके खिलाफ, जो देने के, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेट करता है, प्रदान करता है एंटी जो स्नेक वेनम है, विली नीली, मतलब जल्दी इज मेरिटेड बिकॉज दे दीज कंपाउंड्स कैन आल्सो इंड्यूस एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। तो जो ये हैं, मान लो एएसवी किसी को विली नीली, जल्दी, विली नीली का मतलब होता है जल्दबाजी में, विली नीली बिना सोचे समझे, मतलब जल्दबाजी में। तो जल्दबाजी में ये है विली नीली इज मेरिटेड बिकॉज दीज कंपाउंड्स, जो कंपाउंड है ना, कैन आल्सो इंड्यूस, ये इंड्यूस कर सकते हैं एनाफिलेक्टिक रिएक्शन। एनाफिलेक्टिक का क्या मतलब होता है एग्जैक्ट जान लेते हैं। तो एनाफिलेक्टिक का मतलब होता है तिरोगाहिता संबंधी, मतलब रिलेटेड को कोज बाई
एनाफ्लेक्सिस, मतलब थोड़ा सा जो जल्दबाजी में आदमी होच पोच हो जाता है, उससे संबंधित कोई बीमारी हो जाती है, विच कैन बी फैटल, जो कि खतरनाक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। एट द सेम टाइम मतलब इसी तरह देर इज ए नो कमर्शियली अवेलेबल डायग्नोस्टिक किट इन इंडिया। अगर मान लो देखें तो हमारे देश में कोई कमर्शियली मतलब हिसाब से किट नहीं है डायग्नोस्टिक जांच करने की, टू डिटेक्ट वेनम इन द पेशेंट ब्लड। आदमी की ब्लड स्ट्रीम में जांच करने की कोई किट नहीं होती है। दिस द डायग्नोसिस इज इंटायरली सिम्टोमेटिक, जिसमें सिम्टम होते हैं ना टोटली वो है। आईसीएमआर हैज कॉल्ड इट दिस सिंड्रोमिक अप्रोच ए सिस्टमेटिक फ्लो। तो इसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्या कहा कि भाई हमारे जो सिस्टम में ही गड़बड़ है, फ्लॉ कमी है। सिंस बाय द टाइम सिस्टम सिम्टम्स अपीयर, जब तक सिम्टम्स आते हैं ना, द वेनम में मतलब ऑलरेडी पहले से ही हैव डैमेज, वो डैमेज कर चुका होता है टिश्यू इरिवर्सेबली, जिनको वापस रिवर्स नहीं किया सकता, ठीक नहीं किया सकता। टुगेदर विद दी स्केर्स कम जो आईसीयू बेड है, लैक ऑफ वेंटिलेटर बैकअप, वेंटिलेटर बैकअप नहीं होता, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग इन मैनेजिंग एनाफिलैक्सिस एंड लिमिटेड लैब सपोर्ट फॉर मॉनिटरिंग, दिस अप्रोच हैज ऑफसेट द बेनिफिट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एएसवी। तो इन्होंने कहा कि लिमिटेड लैब रिपोर्ट है मॉनिटरिंग जांच करने के लिए, दिस अप्रोच ये तरीका हैज ऑफसेट, इसने गड़बड़ कर दी है। ऑफसेट मतलब होता है खत्म कर देना, बेनिफिट जो फायदे है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ एएसवी। इनका कहना है कि भाई आदमी की जो ब्लड स्ट्रीम में हमें कोई डिटेक्ट करने की किट नहीं है, बट सिम्टम्स से ही लगाते हैं, तब तक ऑर्गन फेलियर हो जाते हैं। अब ये लिमिटेड लैब सपोर्ट मिलता है, मॉनिटरिंग जांच करना, ये दो तरीका है ना, इसने खत्म कर दिया। जो बेनिफिट थे ना एएसवी से जो बेनिफिट मिलते हैं उसकी ऑफसेट कर दिया इसने। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ दी ऑल स्नेक बाइट्स इन द वर्ल्ड, मतलब जितने भी इंडिया में स्नेक बाइट पूरे वर्ल्ड में होते हैं, हाफ इंडिया में ही होते हैं। विद एग्रीकल्चर वर्कर्स, जो खेतों में काम करने वाले, चिल्ड्रन या बच्चे बीइंग द वर्स्ट अफेक्टेड, वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। केरला इज होम टू ओवर 100 स्नेक स्पीसीज, यहाँ पे केरला में 100 से ज्यादा स्नेक्स की जातियां रहती हैं, प्रजातियां रहती हैं, इंक्लूडिंग द बिग फोर वेनमस, जो बड़े चार रहते हैं, जैसे क्रेत, रशल वाइपर, सो स्केल्ड वाइपर एंड स्पेक्टल कोबरा। तो कोबरा, क्रेत, वाइपर और सा स्केल्ड वाइपर। द स्टेट गवर्नमेंट हैज मेड स्नेक बाइट ए नोटिफाइबल डिजीज, नोटिफाइबल डिजीज बना दिया स्टेट गवर्नमेंट ने। इट लॉन्च द सार्पा प्रोग्राम टू प्रोफेशनलाइज स्नेक रेस्क्यू, स्नेक को रेस्क्यू मतलब पकड़ने के लिए जो है उन्होंने एक सार्पा प्रोग्राम बनाया हुआ है, सार्पा पदम, एंड द अपकमिंग सार्पा सुरक्षा प्रोग्राम आल्सो फोकस ऑन असेसिंग रिस्क एंड कंडक्टिंग वार्ड लेवल एंड स्कूल अवेयरनेस कैंपेन। तो सांपों के बारे में थोड़ा सा ये प्रोग्राम चला हुआ है भाई, सार्पा सुरक्षा एंड सार्पा पदम, इसके हिसाब से वो क्या है अवेयरनेस फैलाएंगे, अभियान चलाते हैं, कैंपेन होता है अभियान। प्रोग्रेसिव एज, जो प्रोग्रेसिव है आगे बढ़ने वाला, एज द नोटिफिकेशन एंड सार्पा आर रिलेटिव टू द सिमिलर मेजर्स इन रेस्ट ऑफ इंडिया। तो प्रोग्रेसिव है मतलब आगे बढ़ने वाला है, नोटिफिकेशन एंड सार्पा जो है रिलेटिव सिमिलर उपाय रहते हैं जैसे रेस्ट ऑफ इंडिया में। द डेथ्स आर ए साइन ऑफ केरला, जो डेथ हुई ना, साइन दैट केरला में बी प्रिवेंशन हैवी एंड दैट इट नीड्स रेनफोर्स द क्योर एज वेल। तो उन्होंने कहा कि ये साइन है केरला के, मे बी इसको रोका जा सकता है, प्रिवेंशन हैवी, एंड दैट इट नीड टू रेनफोर्स, मजबूत करना होगा, क्योर इसके साथ इलाज भी। ईएसवी इज ऑलरेडी वाइडली अवेलेबल, ईएसवी क्या है संसार में मतलब वाइडली ज्यादा तौर पर अवेलेबल है। द अनसर्टेनिटी अनिश्चितता रहती दैट प्रिवेल ओवर द डॉक्टर्स डिसीजन मेकिंग एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर का डिसीजन मेकिंग है ना एट द फर्स्ट पॉइंट, जब पहले पे कॉन्टेक्ट नीड, जहाँ पे कॉन्टेक्ट की जरूरत है, टू बी मिटिगेटेड, उसको मिटिगेट किया जा सकता है। मेनी एक्सपर्ट्स हैव आल्सो कॉल्ड फॉर द डेवलपमेंट, बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि भाई डेवलपमेंट करो एंड यूज ऑफ रैपिड वेनम डिटेक्शन, डायग्नोस्टिक होना चाहिए जांच करने की, टू एलिमिनेट, खत्म करने के लिए जो रिस्क है ना, सिंड्रोमिक अप्रोच, जो सिंड्रोम हो रहा है, डर हो रहा है, उसको डर से आदमी को ज्यादा दिक्कत होती है। दिस मस्ट बी फॉलोड बाय इंक्रीजिंग हॉस्पिटल कैपेसिटी, हॉस्पिटल में कैपेसिटी बढ़ाओ, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड मेडिकल वर्कर्स टू मैनेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस डिसीजन। मान लो अगर आदमी डायग्नोस्टिक करेगा तो उसी के लिए स्किल्ड प्रोफेशनल भी चाहिए, और तभी चीज़ों को सोल्व किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, छोटा आर्टिकल है बट अच्छा आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। तो एंटी जो स्नेक वेनम है वहाँ पे अवेलेबल है, बट सिम्टम्स आते नहीं है, सिम्टम्स को देख के ही ट्रीटमेंट किया जाता है। इससे क्या होता है, आदमी के ऑर्गन फेलियर हो चुके होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर्स होने चाहिए, और एक स्पेसिफिकली केस स्टडी दी गई है केरला की। केरला में 100 से ज़्यादा स्पीसीज हैं, और जहाँ पे अब जैसे एक टर्म आ सकती है एक्टोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक मतलब कोल्ड ब्लडेड रहते हैं, तो इसलिए इनको गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए ये डैम्प्ड एरिया जहाँ पे नमी होती है, सूखे चीज़ों पे जाते हैं। और जो हालांकि जो बाइट होती है ना, जो 70% होती है नॉन वेनमस होते हैं जो सांप हैं, ड्राई बाइटिंग होती है, वेनम इंजेक्टेड नहीं करते।
बट जो रेस्ट 30% है उनके हाफ जो हैं वो बहुत ही फेटल हो जाते हैं और ये आदमियों की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो इसके मैनेज करने की बात की है तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट है GS2 में आता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बाय।